अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं अमेरिका की स्टेट ओहायो के एक टाउन जेम्स टाउन में, और यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे हम आते हैं 2-3 हफ्ते बाद दूध लेने के लिए। रॉ मिल्क यहाँ से हमें मिलता है जो बहुत खालिश होता है, और उसमें जो केमिकल्स वगैरह होते हैं आम दूधों में वो इसमें नहीं होते, तो वो लेने के हम यहाँ आते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं वो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बड़ी दिलचस्प होगी। वो ये है कि ये जो आपको सामने शेड नज़र आ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौलाना अब्दुल बासित साहब भी मौजूद हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, वो अमेरिका में आए हुए हैं, तो हमने चाहा कि वो भी यहाँ पे विजिट करें इसको और आप तक ये पहुँचाएँ मनाज़िर आइए। तो ये जो शेड आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर दूध है, आइए आपको दिखाते हैं। और लोग दूध लेने के लिए आते हैं, इसके अंदर कोई शॉपकीपर वगैरह या कोई आदमी नहीं है जो कि पैसे वसूल करे। ये अभी भरे हुए थे, अभी हमने खाली किए तकरीबन कोई 20 गैलन, हमने 20-22 गैलन नहीं है अपने लिए, दोस्तों के लिए। लोग आते हैं यहाँ पे और फिर बाकी लोगों के लिए भी ले जाते हैं, तो ये हमने खाली कर दिया ऑलमोस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ कोई आदमी नहीं है जो आपसे पैसे ले या ये चेक करे कितना दूध ले रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं। उसकी वजह क्या है, तो वो आप इस पे एक नजर डालिए। गॉड इज आवर सिक्योरिटी गार्ड, ऑलवेज ऑन ड्यूटी। सो ये लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन गांव देहात में रहने वाले हैं, तो तवक्कुल इनका या इनका ईमान वो ये है। हम आपको मिलवाएंगे ये जो इसका एक ऑनर है उससे। और वो भी बता रहा था कि हम तो ये समझते हैं कि जो भी यहाँ से कोई चीज बगैर पैसों के लेगा तो कल क़यामत वाले दिन उसे उसका हिसाब देना होगा। तो बहरहाल यहाँ से हम सामान लेते हैं और उसके बाद और लोग भी और यहाँ पे पैसे डाल के चले जाते हैं। कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है देखने वाला लोगों में या मालिकान में से। तो ये असल जो खुसूसियत है ये तो हमारी होनी चाहिए मुसलमानों की, जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, अल्लाह के नबी पे ईमान रखते हैं, कुरान है उनके पास, हदीस है उनके पास। तो ये खूबी तो उनमें होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे माशरों में इसकी मिसालें कम हैं। लेकिन यहाँ पे ये काफी चीजें मिलती हैं गांव देहातों में कि लोगों ने इस तरह की शॉप सुनाई हुई होती है मुख्तलिफ चीजों की, और वहाँ पे उन्होंने पैसे रखने की जगह बनाई होती है कि आप अपना सामान जो लेना चाहते हैं ले लें और पैसे दे के चले जाएं। तो आइए आपको मिलवाते हैं, जिसका एक ऑनर है उससे जरा मालूमात देते हैं वो क्या कहते हैं, उनका ये जो एक्सपीरियंस है इसके बारे में। Brother, I would like you to say 2-3 things about your business and experience, especially about because this is an interesting thing for our people, back in our country, that there is no shopkeeper, there is no person to watch what is going on and to receive the money. So what is this experience? How is this experience? Would you like to say 2-3 things for our audience? Well, we just trust God, and it's amazing how people like honesty. It is. They really, and we just enjoy helping people because it's so much healthier for them. We have parents that tell us with little kids that have stomach problems and bowel problems. Someone told them about the milk. They started giving them the milk, and it all cleared up. Had it ever happened that someone take the milk or other stuff and does not pay? Had it ever happened in past, in your experience, had it ever happened? Well, no, we don't keep track. We know what's coming in and going out, and we know God's in control. And I've experienced it. Guilt will come on people if they do something like that, and you'll see a person walk back in. You understand? So that was very important. God puts that guilt on. Yeah. So this happens. Someone comes, he takes the milk, doesn't pay, and then he comes back to pay. That's a really interesting thing. Someone comes and, for example, he took 4 gallons for $20 and now he has only $15. Yeah. So he writes over there, yes, this time I will give him $5 less, but next time I will pay that. Yeah. So, and the last thing which you said that did you say to someone, or you said that if someone takes without money on the day of judgment he has to reply? Yeah, I said that to a person in there. Well, he's making fun of our son. He says God's our security guard, and he says, yeah, I see your sign, and he says, let's see, how does he say that? Anyway,
oh, and he says, you got this big lock on your box in there? And my son Todd goes, sir, if I didn't put that on, I'd be more guilty than the person who put them on. Because I tempted him. Would you like to give any message to the people, especially business community? Because this video will be on social media and thousands of the people, especially the business community, will watch this video. So would you like to give any message to the business community? We need to get our society back to God. Because God is in control if we let Him. And we've learned that from experience. We don't have to worry. You know, it's open 24/7. People can come at night, and it's unreal how many people come during the night. But God's in control. He takes care of it. We don't worry about it. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये आपको मालूम है, हम यूएस में हैं और ये क्रिश्चियन हैं और यहाँ पे भी लोग क्रिश्चियन भी अब कम हैं ज़्यादा, तो लोग अब लादीनियत की तरफ जा रहे हैं, बहरियत की तरफ जा रहे हैं, जब उनका कोई दीन और मज़हब होता ही नहीं है। तो उस जगह पे ये कह रहे हैं कि ज़रूरत हमारे लोगों को और खुसूसन बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो वापस अल्लाह की तरफ लौटने की है, कि वो अल्लाह के करीब वापस आएँ, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में है। तो अल्लाह के करीब आएंगे तो ईमान भी बढ़ेगा, तवक्कुल भी बढ़ेगा और माशरे में सुधार आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला ऐसी मिसालें हमें अपने मुआशरे में, खुसूसन मुसलमान मुआशरे में कायम करने की तौफीक अता फरमाए, बिजनेस कम्युनिटी को, हमारी लोगों को भी और आवाम को भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।